बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कि जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर 2 तरामीम जिसकी सिफारिशात पेश की गई थी, जिसे कायमा कमेटी को रेफ़र कर दिया था, आज कायमा कमेटी ने उसके हिमायत में 8 वोट दिए, मुखालिफत में 4 वोट आए, जबकि शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है? दूसरी बात ये कि आज जो मीटिंग उनकी थी, क्या उसके अंदर ये फैसला हो चुका कि जमात इस्लामी के साथ धरने में बैठना है या फिर अपने मुज़ाकरात और अपने मुतालबात और अपने इक़दामात को आगे लेके बढ़ना? जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाया जा सकता? मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो चीज़ें हैं वो अब इनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा? फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे? इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बसरा साहब, आज जो 2 तरामीम के हवाले से फ़ैसला हुआ, यानी 2017 की शिक जो है इलेक्शन एक्ट की 66 और 104, उस दोनों में तरामीम को मंजूर कर लिया गया। क्या इम्पेक्ट उसका पड़ेगा? कानूनी हैसियत क्या है? इस सवाल का जवाब देने से पहले आज दिल बहुत दुखी है और आज हर आंख पुरनम है। इस्माइल हानिया, उनकी शहादत हो गई। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। मैं समझता मुस्लिम उम्मा एक बहुत बड़े लीडर से महरूम हो गई। लेकिन राना साहब आपके साथ बैठे हैं, जो मुस्लिम उम्मा की बेहिसी है उसके ऊपर अब क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। और ख़ास तौर पे मैं अपने पाकिस्तान की अगर बात कहूँ तो आज अगर मुस्लिम उम्मा का लीडर इमरान खान जेल से बाहर होता तो यकीनी तौर पर फ़लस्तीन में जो जुल्म, जबर और बर्बरियत हो रही है, इसका जवाब पूरी कौम को, दुनिया को दिया जाता कि इस तरह मासूम बच्चों के साथ पहले पूरा ख़ानदान कुर्बान हो गया, जो वहाँ पर लोगों की शहादतें हो रही हैं। आज एक ईरान के अंदर आकर इस्माइल हानिया की शहादत होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उस पर कोई इस्लामी उम्मा का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई उसके ऊपर जवाब नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं गया। तो आज यकीन मानिए कि जिस तरह यूएनओ में खान साहब ने वहाँ पर मुकदमा पेश किया था हज़ूर की हुर्मत का, मुसलमानों का, आज कम अज़ कम ये नहीं कि मेरा तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, आज बहुत कमी महसूस हो रही है। बस सिर्फ यही कहूँगा कि अगर खान साहब बाहर होते तो आज इस तरह जवाब दिया जाता कि पूरी दुनिया को पता चलता कि ये क्या जुल्म और जबर हो रहा है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। जहाँ तक आपने बात कही कि देखें हो क्या रहा है, जब से कौम ने 8 फरवरी को इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दी, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा डाका डाला गया। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने जीता। 9 तारीख को पता चला कि वो लोग जो 80-80 हज़ार, 1-1 लाख से 50-50 हज़ार से हार गए थे, उनको फॉर्म 47 की शक्ल में एक लव लेटर दिया गया कि जाएं, कोई अहमियत नहीं है आवाम की, आवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, जाएं, जाकर आप हलफ उठाएं और वजारतें बनाएं और वजारत आला बनाएं और वजारत उज़्मा बनाएं। आप एक काम देख लीजिए, मैं आपकी बात पे आता हूँ कि पतन की रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड तो मियाँ नवाज शरीफ था। बड़े सेरे सूरे लाकर उनको लाया गया पाकिस्तान में, कबूतर उड़ाने आए थे लेकिन कौम ने उनको तोते उड़ा दिए। आप उनकी ज़रा ऑडिट रिपोर्ट चेक कर लें पतन की, कि यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशंस हैं, अगर उस पर 100 वोट हैं पोलिंग स्टेशन पे तो 102 कास्ट हो गए हैं। ऐसे पोलिंग स्टेशन है 70 से 80 जहाँ पर 90% से ज़्यादा आपकी वहाँ पर कास्टिंग हुई है। उससे बढ़कर MNA हज़ारों वोट ज़्यादा ले रहा है और MP हज़ारों वोट कम ले रहा है। तो इससे बड़ा अब तो सबूत नहीं आ सकता। तो मेरे भाई, अब भी ये वही हो रहा है, ये कानून साजी नहीं, ये अमली तौर पर जो अदलिया है उसके साथ इन्होंने ऐलान जंग किया हुआ है। ये हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी ये धांधली को छुपाने के लिए, फॉर्म 47 को छुपाने के लिए ऑर्डिनेंस ले आते हैं, कभी ये जो ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं उनके ऊपर स्टे ले आते हैं, और फिर उससे बढ़कर वो जजेस, भाई वो तो खुद इंसाफ मांग रहे हैं, हमें क्या इंसाफ मिलना है, वो जजेस उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है। तारिक जहांगीरी साहब इस्लामाबाद में हैं कि आपकी डिग्री जाली है, उनके घरों में कैमरे लगा दिए जाते हैं। तो मेरे भाई, ये आज की जो इनकी कानून साजी है, ये आइन के भी ख़िलाफ़ है
और हम इंशाल्लाह अदालतों में अपने केसेस लड़ेंगे। हमें पूरा यकीन है कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। शौकत बसरा साहब, ये हो गया। मुझे ये बताइए, आप एक वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं, क्या पार्लियामेंट के इस फैसले के बाद, पार्लियामेंट में आ चुके अब इन्होंने दोबारा पार्लियामेंट में उसे पेश करना है, उसके बाद सेनेट में जाना है, ये उसके बाद ये सारा फैसला हो जाना है, तो इसके बाद क्या इस पे अमल दरामद 2017 से होगा? और अगर 2017 से अमल दरामद होगा तो क्या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, जिसमें इनके लोग जा चुके थे, आपके लोग, दोबारा से वही स्टैंड करेगी? और क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म हो जाएगा? राना साहब, ये जो भी कानून साजी कर रहे हैं वो आइन से मुतसादम है। ये यकीनी तौर पे, मैं पहले वकील होने के नाते आपको बता दूं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की जजमेंट है जिसमें 13 में से 11 जजेस ने सीटें दी हैं, तहरीक इंसाफ को पार्टी माना है, पार्लिमानी पार्टी, इसलिए ये जो कानून साजी है ये स्ट्राइक डाउन होगी और इंशाल्लाह मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। किसको नहीं पता कि शौकत बसरा तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, बाकी लोग तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। इस तरह तो भाई मेरे भाई, आपने पहले भी हमसे 2/3 मेजॉरिटी छीनी, जो सीटें हम लेकर आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट हमें दे रही है। अब आप उस पार्लियामेंट को जो 17 सीटों के साथ एक वज़ीर आज़म बना हुआ है, वो अब एक ऐसी कानून साजी कर रहे हैं। ये तो आमरीत में भी नहीं हुआ था, ये तो मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं कि अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपने डाके को छुपाने के लिए आप कभी जजेस पे हमलावर हो रहे हैं, कभी वो कानून साजी आइन से मुतसादम कर रहे हैं। और आपको याद होगा ये वही पार्टी है राना साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अमली तौर पर हमला किया हुआ है, अमली तौर पर आज भी हमलावर हैं। अभी निकाल लें, जब जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की, जो खुद हारी हुई हैं महर शराफत से, उनकी गुफ्तगू निकाल लें। तो मेरे भाई इंशाल्लाह राना अजीम साहब, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, 30 अक्टूबर तक जी का जाना ठहर गया, सुबह जाए या शाम जाए। अब ये जो कानून साजी करें, ये जजेस पर हमलावर हों, ये पीका ऑर्डिनेंस के ताबे हमारे लोगों को गिरफ्तार करें, रऊफ़ हसन साहब को दहशतगर्द बना दें, हमारे दफ्तरों को सील कर दें, ये इमरान खान पर 200 क्या 500 मुकदमा और बना लें, बुशरा बेगम पर मुकदमे बना लें, चूँकि कहते हैं राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल, अगर हमने हुकूमत चलानी है तो हमें इमरान खान को अंदर रखना पड़ेगा, इधर उधर से मुकदमे करेंगे। अच्छा बसरा साहब, ये बताइए कि आज आप लोगों की मीटिंग होनी थी, फैसला करना था आपने कि आप जमात इस्लामी के धरने के अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्या फैसला हुआ है? होना है तो किन बुनियादों पे होना है, नहीं होना तो फिर आगे की हिकमत अमली क्या है? मेरे भाई, जमात इस्लामी, इमरान खान साहब कह चुके कि हम उनके धरने को, उनके कॉज को सपोर्ट करते हैं। वो क्या डिमांड कर रहे हैं? बिजली से भाई भाई का गला काट रहा है, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, अफरा तफरी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, पेट्रोल है, डीजल, महंगाई का तो तूफ़ान है। तो हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे बाकायदा, हमारा जो 6 पार्टी इत्तेहाद है तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, उनसे हमारी मुशावरत है और फिर हम एजेंडा रखेंगे जमात इस्लामी के सामने। जमात इस्लामी को हम ये कहना चाहते हैं कि देखें, हम पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलते हैं, हमें एहतजाज करने नहीं दिया जाता। आप अगर आगे हैं, आए हैं, अब आप अपनी मर्जी से, और हुकूमत ने आपको फैसिलिटेट किया, हमें तो नहीं आने दिया, लेकिन अब जाएंगे आप हमारी मर्जी से। हम जब तक ये मुतालबत मंजूर नहीं होंगे फिर आप इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं होगा कि हम वहां पर जाएं और पता ये चले कि किन से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अता तारड़ से, तारक फजल से। क्या इनकी हैसियत है यार? फार्म 47 को दोनों MNA, आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। कम से कम किसके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे? फिर आप भाईजान, मैं बताता हूं आपको, देखिए ये जो इन्होंने मरने पे भी टैक्स लगा दिया है, कूड़े पे टैक्स लगा दिया है, अपनी ये अय्याशियों पे लोगों को इन्होंने पाकिस्तान को चिरागह बनाया हुआ है। हम गरीबों से ये टैक्स इकट्ठा करते हैं, ये अपनी जायदादें बनाते हैं। दुबई के अंदर दुबई लीग्स अभी आई हैं, एवन फील्ड के अंदर बनाते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर बनाते हैं। तो क्या पाकिस्तान के अवाम हम चिरागा के तौर पे इस्तेमाल होंगे? नहीं, हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे इस शर्त पे कि बिजली के रेट्स कम किए जाएं।
ये जो आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं वो कम करें। शायद पेट्रोल कम कर दें। राना साहब, सूरत ये है, आप बिजली के अभी आप जो बिल आएंगे ना अगस्त में, मुझे तो यकीन माने खौफ आ रहा है। आपने गुजरावाला में देखा 11,000 का बिल था, 11,000 का। भाई ने भाई की शारक काट दी, नहीं अदा कर सका। माएँ बहनें बेटियां खुदकुशियां कर रही हैं, बाप अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा, वो तड़प रहे हैं उनके सामने। तो मेरे भाई, ये जो उमरा के बेटे हैं, बच्चे हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ हो, मियाँ शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब, आप मुझे बताइए इनका क्या लेना देना? इनकी तो इलाज बाहर, जायदादें बाहर, पैसा बाहर, और अभी भी IMF का जो पैसा आया है इसमें से इन्होंने अपने लड़ाई इनकी इसी बात पे पड़नी है कि ये मेरा हिस्सा था, ये मेरा कमीशन था, तुम खा गए, टैक्स हम अदा करेंगे। गरीब गुरबा, सरकारी मुलाजमीन और माल इकट्ठा करके ये ले जाएंगे। इसलिए इनके ये महंगाई हो, ये बेरोज़गारी हो, और सबसे बढ़कर हमारा एक और एजेंडा भी है। जमात इस्लामी क्या कहती है? खुद कहती है कि 2/3 मेजॉरिटी मिली है तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को। आप तकरीरें निकाल लें हाफिज नईम साहब की। भाई, अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली है तो हम मुज़ाकरात किन से करने जा रहे हैं? फिर वो एजेंडा भी उसके अंदर शामिल होगा। हमारे साथ जब तक स्टोलन मैंडेट के ऊपर जमात इस्लामी और महंगाई दोनों हमारे इशू, हम 5 अगस्त को जलसा करने जा रहे हैं बॉर्डर पे इसके KP के और इस्लामाबाद के। सर, मेरा बसरा साहब हमारे जलसे में आप भी हैं। एहतराम, तो सवाल मेरा ये है कि मुज़ाकरात करने किससे हैं? क्योंकि जो खान साहब ने पैगाम दिया था, आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कह गए कि वो एक सियासी बयान था। मुज़ाकरात क्या इसी हुकूमत के अंदर मौजूद बैठे हुए किसी शख्स से करेंगे, या कोई तरजीहात में या आपकी फहरिस्त में कोई और शामिल है? मुझे एक बात बताइए राना अजीम साहब, अगर आपके घर में मेरा मुलाजम डाका मारे तो आप मुज़ाकरात उस डाकू से करेंगे या घर के मालिक से करेंगे? तो डेफिनेटली आप उससे मुज़ाकरात करेंगे जिसके पास ताकत और इख्तियार होगा। डाकू के साथ मेरे भाई नहीं होते, डाकू हम से उनसे बरामदगी होती है। मुज़ाकरात डाकू से मुज़ाकरात नहीं होते, डाकू से बरामदगी होती है। वही बात तो सुन लेना मेरी, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। मेरी बात मुकम्मल तो होने देते तो आपको यही बात आपको राना साहब मैं कह रहा हूँ कि देखें, किसको नहीं पता कि इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है। ये बेचारे तो अब काउंसलर बनने के काबिल नहीं रहे। अच्छा, अब जिन्होंने इनको बनाया है, यानी मुज़ाकरात फिर उन्हीं से ही उनके पास ही करेंगे ना जिनके पास इख्तियार है। और तो आप वैसा तो गाल ना हुई बिल्कुल, ना। हम लोग फौज से मुज़ाकरात करना चाहते अच्छा, हैं। ये मुज़ाकरात सुने, मेरी बात सुन लें। ये बात खान साहब ने कह दी, हम उसके बाद तो मेरा ख्याल किसी और का बयान बनता भी नहीं। ये सारा हो गया। जमात इस्लामी एक काज के लिए बैठी है। अगर अवाम को वो रिलीफ मिल जाता है, जमात इस्लामी रिलीफ लेके चली जाए, आप तो बैठे रहेंगे। जाएं तो सही, बैठने की जगह तो ढूंढें। अच्छा, मैं अहम सवाल है, लेकिन मैं फिर आपको उसी बात पे आ जाऊं। मुज़ाकरात उनसे होंगे और मुज़ाकरात आइन के मुताबिक होंगे। कोई डील नहीं होगी, डायलॉग होगा। कि वाहिद डायलॉग क्या है? हमारा मैंडेट वापस किया जाए, एक साल से बेगुनाह लोग अंदर पड़े उनको रिलीज किया जाए, और एक ही हल है पाकिस्तान को इकट्ठा रखने का और बचाने का, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। दूसरी बात जमात इस्लामी की, मेरे भाई मैं आपको फिर कहूँ कि जमात इस्लामी के धरने को हम खान साहब जब कह चुके, सपोर्ट कर रहे हैं, अभी हमारी मीटिंग हो रही है, उसके अंदर हमारे उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके अंदर तय पा जाएगा। आए वो अपनी मर्जी से है, मैं फिर कह रहा हूँ मुज़ाकरात शुरू हो गए, मुज़ाकरात और हमारी मर्जी से मुज़ाकरात शुरू हो गए जमात इस्लामी के साथ आपके? हाँ जी, बातचीत शुरू है। ओके जी, बातचीत शुरू है। उनके साथ चीज़ें तय पा रही हैं कि इमरान खान 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं होगा कि आप वो हमें दिलासा दें कि जाएं जी, आपके मुतालबात मान लिए और ये चुप करके घर चले जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे साथ जमात इस्लामी को बैठना पड़ेगा। अभी आपके सामने वो पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, सामने कौम के आ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कौम के लिए
आखिरी सांस तक फिर हम जंग लड़ेंगे। यानी जमात इस्लामी के साथ अगर धरना दिया जाएगा तो जमात इस्लामी आई अपनी मर्जी से थी, जाएगी आपकी मर्जी से, और इसके ऊपर बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब इस हवाले से अपना वक्त दें। राना साहब, क्या समझते हैं आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट क्या फ़ाल होगी या सब अपने अपने तय होंगे? नहीं, वो फ़ाल है और फ़ाल थी, फ़ाल है और नज़र आ रहा है। जब महमूद ख़ान अचकज़ई खुल के बात करते हैं, जब महमूद खान अचकज़ई कोयटा में एक जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि ये तंजीम उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े आएगी? नहीं, अभी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो है उनकी मीटिंग्स जारी हैं, लेकिन आज जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का जो रवैया था उस कमेटी के अंदर, आज उन्हें उस कमेटी में वोट जो था देना चाहिए था, मुखालफत में नहीं दिया। दूसरा, फ़ैसला करना पड़ेगा जमीयत उलमा इस्लाम को कि नूर आलम ख़ान उन्हीं के एमएनए हैं, वो जो कर रहे हैं क्या उनकी मर्ज़ी से कर रहे हैं या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अगर वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो फिर आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं? अगर उनकी मर्ज़ी के साथ कर रहे हैं तो फिर ये एक डबल गेम है। आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें, फिर ये एक डबल गेम है। ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक जमात का एमएनए जो है वो जो चीज़ें लेके आ रहा है, वो जो करारदादें पेश कर रहा है, वो जो तजावी तहरीरें जमा करवा रहा है, वो उससे आप कहें कि नहीं इसकी ज़ाती है। कोई ज़ाती नहीं होता। जब कोई चीज़ जमा होती है तो वो जमात के बंदे से पूछा जाता है, उसकी परसूस की जाती है, उससे सारा कुछ देखा जाता है, फिर जाके होता है। यासर साहब, ऐसा नहीं होता। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद मैं दूर दूर तक नहीं देख रहा। हाँ, एक मामले पे ये इकट्ठे हो सकते हैं और एक ट्रक भी इकट्ठा हो सकता है, वो इस हुकूमत के जाने के वाले से। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि हुकूमत अब ट्रक की सवारियाँ कौन कौन सी होंगी? ट्रक में इस वक्त काफ़ी सवारियाँ होंगी, थोड़ी नहीं होंगी। ट्रक में सवारियाँ होंगी, जाने वाले जो हैं वो टांगे में होंगे और एहतजाज करने वाले। धक्कम पेल हो रही होगी? ट्रक में धक्कम पेल हो रही होगी? बेइंतहा। और जहाँ तक आपने एक शौकत बसरा साहब से सवाल किया था जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का, जी, पहले जमात इस्लामी से पूछने आप तहरीक इंसाफ को बुलाना चाहते हैं? वो तो मेरे ख्याल से हाफिज़ नईमुर रहमान ने तो ये कहा कि हम किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने। मैं इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा। क्या वो जलसे में बुलाना चाहते हैं? मैं तो ये बात कर रहा हूँ। आपने कहा था 3 दिन में आपके मुतालबात मंजूर ना हुए तो आप डी चौक की तरफ जाएंगे। आपने कहा था 3 दिन में सब कुछ होना चाहिए। आज वाज़े तौर पे मीर मुकाम ने कह दिया 100 रुपया हमारे पास है, उसी के अंदर रह के बात करनी है। भाई यही कहा ना उन्होंने, तो आपको जवाब दे दिया ना, आपको और कैसा जवाब चाहिए? तो इसका मतलब है कि आप जब तक आपको बैठाया गया आप बैठ जाएंगे। मेरी बात से कोई इख्तलाफ करे सो करे, मैं आज भी अपनी बात पे स्टैंड लेता हूँ, कल भी स्टैंड लूँगा, और मैं कोई इस पर आके मुझसे बात करना चाहता है बिल्कुल करे। मैंने कल भी प्रोग्राम में ये सब यही हमने कल या परसों पूछा था कि ये तो बता दे कि जनाब ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि स्टेट पावर जमात इस्लामी के पास है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जमात इस्लामी के लोग डिसिप्लिन हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक बड़ी जंग लड़ी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हाफिज़ नईमुर रहमान खड़ा है, स्टैंड ले रहा है। लेकिन मुझे ये बात बता दें, जिस तरह मैंने एक बड़े अजीम शहीद के मतलब कहा कि वहाँ पर होने वाली शहादत पर मैं उससे नहीं पूछूंगा जिसने मज़ाइल मारा, मैं तो उससे पूछूंगा कि जिसके घर में आके मज़ाइल लगा, कि वहाँ तक मज़ाइल पहुँच किस तरह गया, आपका वो सिस्टम किस वक्त नकारा क्यों था। तो इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि जनाब यासर साहब, आपको सिंपल सी बात बता दूँ, मेरे ज़राए कहते हैं सख्ती से मना कर दिया गया है कि अगर आपके धरने में तहरीक इंसाफ आई तो फिर आप अपना फ़ैसला कर लीजिएगा। ये मैं आपको बिल्कुल किसने कहा? जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं उनने? नहीं, तुसी केस होते उस बाद मैं चला गया सर। तो बताएं, मैं आपकी सादगी में मैं कुर्बान जाऊँ सर हूँ सादा क्यों नहीं, आपको किस बात का नहीं एतराज़ किस बात का, यानी आपको शक किस बात का मेरी सादगी? ठीक है अल्लाह ताला साहब, मैं जनाब आपको सादा मान लिया, एक आप सादा हैं। इतने भी सादा ना मानिए सर। एक हलील रहमान मैं सर मैं मौजू बदल तब्दील कर लेता हूँ। नहीं, मैं यही कह सकता हूँ ना,
ये 2-3 ही सादा लोग ने इस मुल्क नहीं, अब आप धूप लगवाना चाहते हैं दिन की रोशनी में, तो मैं फिर मौजू तब्दील कर लेता हूँ सर। नहीं, मुझे दो क्यों लगवाना चाहते हैं? मुझे नहीं दिन की रोशनी सूट करती। तो इसलिए आप रात के मुसाफिर हैं ना। मैं समझता हूँ आप रात के मुसाफिर हैं, लेकिन आपको नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता सर। चलिए मैं बता दूं। मैं बता दूं। पूछना ही नहीं सर। मैं पूछ रहा, मुझे ये बताइए कि क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा? जिन्होंने कोशिश की थी ना, जब वो कोशिश नाकाम हुई है ना, उसके बाद ये तरमीम वगैरह आई है। कोशिश तो जनाब ईवान सदर में भी हुई थी, कोशिश तो बड़ी बड़ी जगह पे हुई थी, और 41 का जो 39 कह दिया था, 39 फाइनल हो गए हैं, 2 जो हैं उन्हें हमने छोड़ दिया है। तो ये KP के और पंजाब से लोग हैं, फाइनल है, मुझे लाएं, मुझे 5 नाम दे दें। तमन्नाएं तो बहुत सी दम तोड़ती हुई भी दिखाई देती है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं।